चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यह फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज का कैसे निकालते हैं, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग, ये सब चीज पढ़ेंगे। एक इसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ और दिया नहीं है, हम चाहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए लेकिन हम लोग शुरू करते हैं पहले एब्सोल्यूट। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या दिया हुआ है। Absolute value, the absolute value of an integer is the numerical value of the integers regardless of its sign. The absolute value of an integer is the numerical value of the integers regardless of its sign. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कौन है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कोई भी हम लोग इंटीजर लेते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, साइन नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। वह न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है कि वह उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि यह दे देंगे हम लोग इस टाइप से दे देंगे और -5 देंगे, तो इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या किया हम लोग कैसे किए, यहाँ पे देखिए यह माइनस दिया है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसका 5, ठीक है ना। तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू जो 5 दिया हुआ है वही हम लोग का आंसर बनेगा। आज समझे कैसे बोले हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बिना साइन के, ना तो हमको प्लस डालना है ना तो हमको माइनस डालना है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट। इसको देखिए पहले इसको देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक है ना। और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं मॉड, ठीक है ना। मॉड आप 10th क्लास में जाइएगा तो उसमें मॉड को कैसे डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया है कि हम क्या करते हैं कोई भी चीज का आप लोग पढ़े होइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ एनीथिंग, लेंथ ऑफ स्केल ले लीजिए, लेंथ ऑफ टेबल ले लीजिए, लेंथ ऑफ बेंच ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज का लेंथ ऑफ रोड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब का सब क्या होता है कि इसका साइन होता है कभी भी पॉजिटिव है। और बताइए इसका एरिया निकालिएगा, कोई भी चीज आपने इंसुलेशन पढ़ेगा, कोई भी चीज का एरिया निकालिए तो वो नेगेटिव में लिखता है, ठीक है ना। तो इसमें जाइएगा आप 10th क्लास में जाइएगा तो इसको पढ़ना हम लोग को मॉडुलस पढ़ना है, जिसको हम सिंपल शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। और यह कोई भी चीज नेगेटिव साइन वाले को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, यह मॉडुलस है और मॉडुलस में हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि माइनस में है तो सिर्फ साइन हटाएंगे प्लस में। अब यहाँ पे है कितने बच्चों को डाउट होगा सर प्लस में होगा तब कितना आंसर होगा, भाई प्लस में है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, यानी 5 का हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का इराइज कर रहा है, या फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, थर्ड इराइज कर रहा है। थर्ड इराइज कैसे कर रहा है, तो थर्ड इराइज करेगा माइनस मॉड -5। चलिए इसमें बहुत अंतर है, ठीक है ना। इसमें अंतर यह है कि यह माइनस लगा हुआ है, यह मॉड के बाहर है, तो जो मॉड के बाहर है उसको हम लोग बाहर रहने देंगे, ऐसा ना। और देखिए मॉड के अंदर है, तो अभी बताया हमें मॉड वाला, सिंपली इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा -5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग -5 पर हम लोग कितना आया है 5 आया, यानी हम लोग कितना आंसर आ गया 5, यही आंसर है, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ में देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग देखिए कि यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे 5 शिफ्ट होगी, तो हम लोग जानते हैं, हम अभी बताएं कि यह माइनस है जो मॉड के बाहर है, तो जब मॉड के बाहर है, यह मॉड के बाहर है तो भाई यहाँ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। लेकिन इसके लिए वैल्यू कितना होगा, तो इसका मॉड यहाँ पे निकालेगा 5 में कितना होता है, 5 में कर देंगे आंसर हो गया ये इसका। तो एक एक चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक चीज को हम लोग अच्छा तरीका से एक एक चीज को हम लोग एक एक तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग एडिशन, ठीक है ना। एडिशन कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसको देखिए। चलिए एडिशन इसका है, फोर्थ नंबर हो गया था 5 नंबर, जैसे हम लोग का दे दिया होगा -5 प्लस -6, कैसे करेंगे हम इसको, बहुत इजी है। हम लोग अभी बोले हैं, हम अभी आपको समझाएं कि बउआ इसका जो मॉड दिया हुआ है यह 6 क्या होता है, डिजिट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो इसमें देखिए मॉड -5 दिया था, 5 का डिजिट कितना हुआ, तो 5 दिया था 5 लिखिए, इसमें किसका इसका डिजिट क्या है 6 है, तो इसको 6 लीजिए, 5 6 कितना हो जाएगा 11 जाएगा, हम लोग का ठीक है ना। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन दे दिया, जैसे 5 दे दिया होगा
माइनस, यहाँ पे -4 दे दिया होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? इजी है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि साइन हटाइए, सिर्फ डिजिट लीजिए, साइन हटा दिया 5 है, माइनस बीच वाला माइनस को थोड़ी हटाएंगे जी, कभी भी मोड के अंदर होगा उसको हटाएंगे, बाहर वाला और अंदर वाला को नहीं हटाएंगे। ये मोड ये दोनों ई मोड नहीं है, ये नहीं, यह 5 के लिए है और -4 के लिए है, यह दोनों मोड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ई इराइज कर रहा है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन है तुम लोग का यहाँ पे ई इराइज कर रहा है, ठीक है ना। और आप लोग ये नहीं कि सर ये भी तो मोड था, वो मोड नहीं है, यह इसके लिए यूज किया गया है। ये माइनस यह 5 है, 5 का मोड कितना हो गया? 5 हो गया, और माइनस का माइनस आ गया, इसका मोड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 - 4 का कितना आ जाएगा? 1 का, ठीक है। चलिए एक 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि -6 mod प्लस फिर यहाँ पे 9, इसका कैसे क्वेश्चन होगा? फिर दे दिए एक और क्वेश्चन दे दिए, नहीं मानेंगे हम, एक और क्वेश्चन देंगे। चलिए यह 3 दिया हुआ है, अब बताइए कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं है भाई, इसको चलिए -6 है तो इसका कितना हो जाएगा? साइन हटाइए, ठीक है ना, सिर्फ डिजिट लिखिए तो 6 है तो 6 लीजिए, प्लस ये 9 है, 9 का क्या करेंगे? तो साइन हटाएंगे, इसमें तो साइन है ही नहीं है, प्लस -6 है, -6 है तो -6 को क्या करेंगे? 6 का माइनस हटा देंगे, सिर्फ 6 रहेगा, ऐड कर दीजिए, 6 9 15 15 में 6 का 20 हो गया हम लोग का। यह एडिशन है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा सब, और उसको हम लोग चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग, क्वेश्चन आपका 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। हम लोग क्या करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को 8 नंबर देने से पहले इसकी जगह खाली करेंगे, थोड़ा बड़ा। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग -10 प्लस -6 प्लस प्लस नहीं -9, या -9। चलिए अब कैसे बनाएंगे? इजी है, इसके लिए हम लोग मोड लगाएंगे, इसके लिए हम लोग का आंसर होगा कितना? यह -10 है, हरदम बता रहा है, साइन लगाओ, सिर्फ डिजिट लिखो, नंबर्स 10 है तो 10 नंबर लेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस डालेंगे, फिर इसका साइन लगाओ, फिर सिर्फ नंबर लिखो, 6 है, बीच में माइनस है तो माइनस डालो, माइनस नहीं है माइनस हटाएंगे भाई, अंदर है माइनस तो माइनस हटाएंगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। और चलो बोर्ड मास्टर रूल पढ़ोगे कि पहले एडिशन करते हैं तब सब्ट्रैक्शन करते हैं, ऐड कीजिए, 10 और 6 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 16 और -9, 16 - 9 करें कितना होगा? तो 16 - 9 करते हैं तो 7 आता है, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़े क्या चीज? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हम लोग अभी पढ़े कि कोई भी नंबर दिया होगा वो नेगेटिव में दिया होगा, नेगेटिव में दिया होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हटाओ, यानी साइन हटाना है, बिना साइन, रिगार्डलेस का मतलब आता कोई भी साइन नहीं लगेगा, वो साइन हटाएंगे, और साइन हटाने में जितना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब जो डिजिट दिया है वही आंसर होगा, ठीक है ना। और जितना डिजिट दिया उतना ही आंसर होगा। माइनस में दिया होगा तो वो सिर्फ, जैसे -10 दिया था तो उसका 10 हो गया, ठीक है ना, -6 दिया था तो उसका 6 हो गया, और -9 दिया था तो 9 हो गया। इसका आप सोचिए माइनस कहाँ से करा? यहाँ पे माइनस दिया होगा, इसका माइनस है ना कि इसका माइनस, ये वाला इसका माइनस है, ठीक है ना, इसका माइनस नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बोर्ड मास का नियम पढ़ते थे, हम बोर्ड मास में क्या था? बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट तो दिया नहीं था, चलिए खत्म किए। ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ तो दिया नहीं था, वो भी खत्म किए। फिर आता है डी फॉर डिवीजन, डिवीजन तो दिया नहीं था, डिवीजन खत्म किए। उसके बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो दिया नहीं है, उसको खत्म किए। उसके बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन दिया हुआ था भाई, दोनों को ऐड कर दिए, 16 आया। फिर उसको क्या करते हैं? एडिशन को होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में आया माइनस में, उसको तो 16 - 9 तो इससे बनाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग का कि इतना समझ में आप लोग को आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके हम लोग इसका और एक एक एक्सरसाइज समझेंगे, और एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक या दो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आप लोग, जिसको एक बार में समझ में आता है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, ठीक है ना। लेकिन देखो, और उसका हम 1-2 क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, आप कमेंट में नाम लिखिएगा, सेक्शन लिखिएगा, और उसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। हम तो जरूर पूछेंगे, आप देखते हैं हम भी कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं नहीं, तो आपसे हम क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4A, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4A पढ़ेंगे, और उसका एक एक करके 4A का एक्सरसाइज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आएगा 4A का,
आप लोग बुक लेकर बैठेगा एक्सरसाइज 4A, ठीक है ना। हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन दिया है कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रेम। अपोजिट लिखना है, आप याद कीजिए एक करके वर्ड्स लिखाए थे, उसका साइन लिखाए होंगे प्लस माइनस, उसका अपोजिट वर्ड लिखाए होंगे, उसका भी साइन लिखाए होंगे, दोनों का साइन लिखाएंगे। इधर वर्ड लिखाएंगे उसका साइन, इसका अपोजिट वर्ड लिखाएंगे उसका साइन लिखाएंगे। वो याद करने के लिए बोले थे, हम क्लास में आएंगे सुनेंगे, नहीं याद होगा पीटेंगे। इसलिए आप लोग भी पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़िए, होमवर्क कीजिए, होमवर्क कराएंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट का क्वेश्चन कर रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 8। चलिए इसका मतलब है इसका अपोजिट लिखना है। हाँ अपोजिट लिखना है तो इसमें कितना बचा कैसे लिखेगा, 8 है तो इसका अपोजिट यहीं पे माइनस कर देते हैं, गलत है भाई, इसको वर्ड को चेंज करेंगे, ठीक है ना, वर्ड को चेंज करेंगे। हाँ जी कैसे चेंज करेंगे, आइए। एंड इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, तो यहाँ पे लिखिए डिक्रीज, एंड डिक्रीज ऑफ 8। भैया यहाँ पे डिक्रीज है, एंड कैसे रहेगा, बहुत बच्चा होगा कि सर इंक्रीज को नहीं चेंज करना है। अरे यहाँ पे भी वर्ड देखो, थोड़ा ग्रामेटिकल भी देखो कि यहाँ क्या है, इसको एंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे, क्यों, क्योंकि डिक्रीज है, जो प्रोनाउंसिएशन उसका कर रहे हैं वह वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें ए लगता है, ठीक है ना। आप सर पढ़ाएंगे कैलाश सर, ठीक है ना। तो डिक्रीज, ए डिक्रीज ऑफ 8, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ए लॉस ऑफ ₹7, यहाँ पे दिया है और लॉस ऑफ ₹7, तो इसको कैसे करेंगे, इजी है। लॉस का आपको बताया कि लॉस का क्या होता है, गेन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए गेन ऑफ ₹7 हो गया हम लोग का आंसर। बाकी रह गया तो आप लोग बनाएंगे, जैसे देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है, 9 नंबर में 24 दिया है, तो इसका अपोजिट कितना होगा, अरे पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ में साइन है तो क्या प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का -34। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 34 हो गया आंसर, ठीक है ना। तो याद रखिए, या इसके बाद वाला यानी 1A का आप लोग जितना बात कर लिया आप लोग कमेंट में लिखिएगा और आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे और उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग उसका भी देखेंगे आगे। इसको लिख लीजिए लोग, पॉज करके, यानी आप लोग बंद करके कलर करके पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे लिखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन ये है कि इंडिकेट द फ्लोइंग यूजिंग प्लस और माइनस, यानी हम लोग को जो नंबर यूज करना है उसको सिर्फ प्लस और माइनस यूज करना है। आप लोगों को ये भी हम बताए हुए थे, जैसे 2 का फर्स्ट दिया हुआ है, 2 का फर्स्ट आप लोग का दिया हुआ है, ए गेन ऑफ ₹, और गेन ऑफ ₹600। चलिए भैया आ जाइए सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग पढ़े थे सिंबल जो ये दिया हुआ है ना नंबर, तो पहले लिख लीजिए 600। अब बताइए गेन का सिंबल यानी जो साइन होता है प्लस होता है कि माइनस होता है, तो हम लोग लिखाए हैं, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को दिखाया गया, उसमें दिखाया गया बोर्ड पे इसके पहले वाले क्लास में कि सर गेन होता है तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा आंसर होता है, ठीक है ना। इस तरह करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि जैसे डिक्रीज ऑफ 9, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में था, यह 4 नंबर है, 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि और डिक्रीज ऑफ 9 भैया यहाँ पे आंसर लिखो, 9 हो गया, डिक्रीज है तो डिक्रीज का साइन क्या बताया था जी, डिक्रीज का साइन माइनस होता है, यहाँ पे नो माइनस हो गया आंसर, ठीक है ना। उसके बाद आएगा ए डिपॉजिट ऑफ ₹7। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि और डिपॉजिट ऑफ ₹7, लिखिए ए डिपॉजिट ऑफ ₹7, सॉरी और डिपॉजिट ऑफ ₹200,
7 हो चाहे 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को 3 समझना है। भैया हमने डिपॉजिट का साइन कर दिया है, आप लोग तो लिखाए हुए थे। आइए डिपॉजिट का साइन क्या आता है प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस, कितना दिया हुआ है तो दीजिए ₹200 हो गया आंसर। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है जमा करना, जमा करना, ठीक है ना। जैसे आप क्या कीजिएगा, आप अपना अकाउंट में, ठीक है ना, पापा जी दिए ₹200 का जमा करिए ना, तो पहले से 400 था, 200 और जमा किए तो 200 बढ़ गया, यानी इंक्रीज कर गया, इंक्रीज का मतलब प्लस हो गया, 4 2 600 600 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। 3 नंबर पढ़ेंगे, जितना बाकी क्वेश्चन आ रहा है सब आपको बनाना है, कमेंट में भर देना है, कमेंट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है ना। कमेंट में नाम, सेक्शन, क्वेश्चन नंबर सब दोनों भर देना है, ठीक है ना। देखते हैं कि कौन बच्चा भरता है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको भी तो लग रहा है, हमको भी तो लगना चाहिए हाँ हम पढ़ रहे हैं। आइए उसके बाद यह 3 नंबर क्वेश्चन, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पे इंटीजर्स, ठीक है ना, आप उस पे इंटीजर्स लिखना है, मार्क करना है कि यह कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक इंटीजर्स हो गया 3 का फर्स्ट दिया है -5। चलिए एक इंटीजर्स पहले यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे है, यहाँ पे लिखिए, हम लोग लिखिए 0 1 फिर 2 फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखेंगे -1 फिर -2 फिर -3 फिर यहाँ लिखेंगे -4 फिर -5 -6। याद रखिएगा जब नंबर लाइन बताते हैं सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं नहीं यहाँ पे छोटा सा दे इसको बड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, सबको सेम करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग खोजेंगे -5 कहाँ है, बउआ जी कहाँ है, तो हम लोग को पता है कि माइनस होते हैं, माइनस में दिया है तो 0 के लेफ्ट साइड में नहीं बल्कि तो सॉरी 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको पहले कि सिंस -5 lies in the left of 0, यानी हम लोग का जो -5 है वो किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, 0 के लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना। और देखिए यह -5 0 के लेफ्ट में आएगा, कितना पोजीशन बाद है लेफ्ट में आएगा, तो 5 पोजीशन लेफ्ट में आएगा, तो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 यहाँ दिख गया -5, सेम पोजीशन नंबर, इसको लिख लीजिए P4 पॉइंट -5, ठीक है ना। इसमें बहुत बच्चा है कि ये क्वेश्चन मेरे से किसी का मेरा नाम है, अंकित नाम है, हम 1 नंबर क्वेश्चन में ए लिख लिए, 2 नंबर क्वेश्चन में एन लिख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन में के लिख लिए, 4 नंबर क्वेश्चन में आई लिख लिए, 5 नंबर क्वेश्चन में टी लिख लिए। इसे बच्चा बनाता है 5 पूरा नाम लिख देगा, नंबर लाइन बनाएगा, 5 नंबर लाइन बनाएगा, 5 के नीचे नंबर है, तो फर्स्ट वाला में जैसे मेरा नाम है अंकित। चलिए तो हम ताकि यहाँ पर पी ना लगे हम लोग ए ले लेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे, 2 नंबर में क्या करेंगे एन ले लेंगे, 3 नंबर में क्या ले लेंगे के ले लेंगे, 4 नंबर क्या ले लेंगे आई ले लेंगे, 3 नंबर मेरा नाम भी होगा मेरा काम भी होगा, दोनों काम होगा, ठीक है ना। ऐसे भी बना सकते हैं। आइए इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर लाइन पर, आप उसके बाद बनाएगा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके लिए -2, ठीक है ना। तो -2 दिया हुआ है, तो -2 वाला आपने समझेगा, एक हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 7 वाला बताना है। 7 वाला कितना नंबर पे है जी 4 नंबर, 4 नंबर पे है 7। चलिए अब इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसको पहले मिटाएंगे, आप लोग मिटा नहीं, आप लोग लिखिएगा, मिटाना नहीं है, आप लोग लिखना है, और इसको इधर करेंगे और इसको इधर और बढ़ाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा करना है, या 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7। चलिए अब देखिए कि हाँ तो हो गया जी, अब 7, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले डिनोट कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि यह 7 है, पॉजिटिव है तो राइट में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लाइज इन द राइट ऑफ 0, यानी 0 के राइट कितना पोजीशन 7 पोजीशन, काउंट कीजिए 0 के राइट नहीं ना होगा जी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पे 7 पोजीशन आ गया ना, यहाँ पे लिखते हैं लो
हम पहले n लिखे थे और n ये लिखे थे अब n लिख दिए, कितना हो गया 7। ठीक है ना, ये हम लोग का नंबर लाइन पे इंडिकेट कैसे करेंगे उसको बताया। अब पढ़ेंगे स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। ठीक है ना, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, ग्रेटर देन और स्मॉलर। ठीक है ना, उसमें कंपेयरिंग करेंगे कैसे हाउ टू कंपेयर एडिट दिस फ्रॉम द लेफ्ट राइट से पढ़ेंगे। चलिए आइए, फोन नंबर क्वेश्चन दिया आपको कि इंडिकेट करना है कि भैया हम लोग के लिए बताइए कि यह नंबर 0 है तो छोटा है कि बड़ा है। ठीक है ना, 4। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0, -2। आप लोग का प्रॉपर्टी लिखा है। एक सेकंड नंबर में क्वेश्चन दिया है, आइए -3, -5। एक थर्ड नंबर में क्वेश्चन लेते हैं, आइए 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, -5, 2। चलिए प्रॉपर्टी लिखाए थे हम, प्रॉपर्टी का लिखाए थे, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी लिखाए थे ए कि 0 के जो लेफ्ट में होता है वो 0 के कोई भी लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में कौन होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो लेफ्ट वाले जितना इंटीजर्स होते हैं वो 0 से कहते हैं स्मॉलर। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि लेफ्ट वाले इंटीजर्स 0 से कहते हैं स्मॉलर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जितना भी नेगेटिव है वो क्या होता है, 0 से छोटा होगा, और जितना भी पॉजिटिव होगा वो 0 से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। पॉजिटिव वाला 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव वाला 0 से छोटा होता है। दूसरा बात बताए थे 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। चलिए तीसरा बताते हैं जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स है वो कभी भी छोटा होता है, यानी स्मॉलर देन होता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोग ये भी समझाए थे। अब चलिए हम लोग को बताना है कि लार्जर नंबर कौन है, बड़ा कौन है। चलिए 0 और 0 के लेफ्ट में छोटा होगा, यानी लार्जर कौन है, लार्जर इंटीजर। लार्जर इंटीजर कौन हो गया जी, 0 हो गया। इसमें लार्जर तक है तो इसमें लार्जर है। चलिए अब बताइए हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े थे, एक और बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। दोनों में माइनस लगा है तो जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है वो छोटा होता है, यानी दोनों में माइनस लगा है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, वो छोटा होगा, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए इसको आप इतना ही समझिए, उसका नंबर लाइन को समझिए। तो इसमें कौन बड़ा कौन होगा, -3। आज समझिए इसमें देखेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव इंटीजर कभी भी छोटा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी लार्जर इसमें कौन होगा, तो लार्जर हो जाएगा जो हम पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कितना दिया है, 2 दिया है। चलिए यहां पे आप लोग के लिए बहुत कंफ्यूजन है, तो एक नंबर लाइन बनाइए। इस नंबर लाइन को बनाए, यहां पर हम लोग लिखे 0 ले लिए, यहां पे ले -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3 ले लिए, -4 ले लिए, -5 ले लिए, -6। चलिए इंडिकेट कीजिए -3 और -5। -3 है इसको ए से इंडिकेट कीजिए, -5 है इसको सॉरी बी से इंडिकेट। आप लोग कैसे बताए थे, बताया गया था कि हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे उसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करते चला जाता है। यानी -2 से छोटा कौन होगा, -3, -3 से छोटा कौन होगा, -4, -4 से छोटा कौन होगा, -5, -5 से छोटा कौन होगा, -6, -6 से छोटा कौन होगा, -7, सो यानी इस तरह करते हम लोग चले जाए। आप देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह दिया है a -3, ठीक है ना, तो यह -3 दिया हुआ है, तो यह इसके लेफ्ट में ना है जी, लेफ्ट में यानी -5 क्या होगा, ये स्मॉलर होगा, -3 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हम लोग आप देखिए इसको हम लोग देखेंगे, इसको देखने का तरीका क्या है। हम अभी उस दिन जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखाए थे संडे के दिन है, बताए थे कि लेफ्ट वाला जितना होता है, लेफ्ट वाला जितना डिजिट होता है 0 से छोटा होता है। और ये भी दिखाए थे जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे डिजिट का वैल्यू क्या जाएगा, कम होते चला जाता है। तो -3 है, -3 और -5 है, तो -3 के बाद ही -5 आ रहा है, लेफ्ट उसके भी लेफ्ट में ही है, ठीक है ना, तो उसके लेफ्ट में तो क्या जाएगा, -3 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -6 और -5, तो -6 और -5 दिया हुआ है, तो -6 और -5 दिया है, तो -5 यहाँ पे बड़ा होगा, -6 का होगा छोटा होगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना, और -5 का होगा लार्जर होगा। तो ये आप लोग फोल्ड कर रहिएगा। और 5 नंबर में आप लोग का क्वेश्चन कर रहा है कि उसमें आप लोग बताना है कि स्मॉलर कौन है, तो 5 नंबर अपने से बनाएगा। चलिए और देना है 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि उसके बीच का
इंटीजर्स लिखना है, ठीक है ना। इंटीजर्स कैसे लिखेंगे हमको वही के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इंटीजर्स कैसे लिखेंगे उसके बीच में कौन कौन पढ़ता है। दो एक तरीका नंबर लाइन देख के बना लीजिएगा और दूसरा तरीका है जो इस तरह से जल्दी समझ में आएगा नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, 6 का फर्स्ट दिया हुआ है 0 एंड 6, ठीक है। आप लोग अपने से लिख सकते हैं 0 और 6 दोनों या पॉजिटिव है या राइट का पूरा लिखना है। 0 के राइट में जितना आएगा पूरा लिखना है, ठीक है। तो 0 के राइट में कौन कौन आएगा? 0 के राइट में फर्स्ट वाला डिजिट आता है तो आंसर में पहले लिखिए 0 के राइट में कौन आएगा तो +1, उसके राइट में कौन आएगा तो 2, उसके राइट में कौन आएगा तो 3, उसके राइट में कौन आएगा 4, उसके राइट में कौन आएगा 5, उसके राइट में कौन आएगा 6। लेकिन हम लोग इसकी बीच में लिखा था तो 6 नहीं होगा, हम 5। एक ही तरीका है। दूसरा तरीका हो गया तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बनाएंगे। इसको एक ले लीजिए, हम लोग यहाँ पे 0 ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, ठीक है ना। चलिए अब पूछ रहा है कि 0 और 6 के बीच में कौन कौन होगा। 0 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, बीच में जो चार यही ना बच रहे हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है कि -5 और 0 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन है -5 एंड 0 के बीच में। चलिए अभी देखिए यहाँ माइनस में दिया है यानी लेफ्ट में जाना है। चलिए लेफ्ट में जाते हैं, आंसर देखिए 0 के लेफ्ट में -1, -1 के लेफ्ट में -2, -2 के लेफ्ट में -3, -3 के लेफ्ट में -4, -4 के लेफ्ट में -5 तो वही है, छोड़ दीजिए। अब इसको काटिए नंबर लाइन में। नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे हम लोग इसको समझाते हैं। आप लोगों को मिटाना नहीं है, आप लोगों को कहना है ना कि आप लोगों को समझना है, लिखना है। आप लोग ये नहीं कि हाँ जैसे हम मिटा रहे हैं उसी तरह आपकी पेंसिल का बेटे का सर मिटा दिए हम भी मिटा रहे हैं, खुद बना रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम 5 भी बना दिए, ठीक है ना, वैसा नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग 0 या -1 -2 -3 -4 -5 -6 किससे किसके बीच में है? 0 और -5 के बीच में। देखिए 0 हाई हो गया, -5 यहाँ है और दोनों के बीच में ये सब डिजिट है। वही चीज लिखो -1 -2 -2 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है ना। और जितना ऐसा सॉल्यूशन आएगा उसको इंटीजर उसको कमेंट में भर देना है। और एक एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखेंगे, 3 बार वीडियो देखेंगे, 4 बार देखेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हमको पूरा एग्जाम में हमको एग्जाम जो मंथली एग्जाम होगा, मंथली एग्जाम वही का होगा जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। मंथली एग्जाम वही में 50 मार्क्स का होगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग 50 में से जिसका 48 प्लस है वो बच जाएगा, जितना कम होगा उतना हम जवाब देंगे, सवाल करेंगे काहे कम है, ठीक है ना। आज भर इतना ही, कल से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।